स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नीड फॉर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। अगर हम इस टाइटल के बारे में बात करें तो इस टाइटल से हम ये मतलब लेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत क्यों होती है। ट्रांसपोर्ट के अगर हम वर्ड की बात करें तो वर्ड ट्रांसपोर्ट जो है उसे उर्दू में कहा जाता है आमदोरफ्त, यानी कि कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचती है, इसके लिए जो है ट्रांसपोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स मौजूद हैं और उनमें से एक जो सिस्टम है वो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अगर हम बात करें कि इसका काम क्या है तो इसमें क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो मॉलिक्यूल्स हैं या मुख्तलिफ किस्म के जो एलिमेंट्स हैं वो बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ज़रिए। अब अगर हम बात करें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो उनमें से हम बात करते हैं कि जो मुख्तलिफ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर इंटरेक्शन हो रही होती है मुख्तलिफ किस्म के फ़िज़िकल और केमिकल रिएक्शंस की। अब फ़िज़िकल और केमिकल रिएक्शंस की अगर हम समझने की बात करें तो यहाँ पे हमारे सामने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाया गया है और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये क्या है, ये प्लांट है। इसके अलावा अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एग्जांपल समझने के लिए प्लांट की एग्जांपल ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम देखें तो ये जो है प्लांट जो है ये ज़मीन में मौजूद है और ये जो इसकी जड़ें हैं ये सॉइल के अंदर मौजूद हैं और सॉइल में यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर मौजूद है और मिनरल्स मौजूद हैं। मिनरल्स जो हैं जिन्हें कहा जाता है नमकियात, जो कि पौधे के लिए ज़रूरी होती है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एटमॉस्फेयर है, यानी कि हवा है, और इस हवा में आप देख सकते हैं कि ये गैसेस मौजूद हैं। और ये कौन सी गैसेस हैं, ये है CO2। CO2 जो है ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और यहाँ पे ये जो वाटर है, ये दोनों जो हैं ये आपस में मिलते हैं एक प्रोसेस के ज़रिए और इस प्रोसेस के ज़रिए ये क्या करते हैं, ये अपनी खुराक तैयार करते हैं। और ये खुराक क्या है, ये खुराक शुगर की फॉर्म में होती है। अब हम देख सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे तो इनके अंदर, क्योंकि ये केमिकल कंपाउंड्स हैं, तो इनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगे और ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं इनकी मदद से डिफरेंट किस्म के फूड मॉलिक्यूल यानी कि शुगर के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। और ये जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स की बाद में क्या होगी, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होगी। इसलिए हम इन्हें कहेंगे कि हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के अलावा और बॉडी में क्यों ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, वो लिविंग सेल से मिलके बने होते हैं। क्योंकि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो बेसिक यूनिट है वो है सेल। और सेल्स की अगर हम बात करें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या लिविंग सेल्स हैं उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी भी किस तरीके से मिलती है, जब फूड के मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बॉडी में तो क्या चीज़ उन्हें मिलती है, उन्हें एनर्जी मिलती है। और उसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर हम उसकी बात करें कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर उनकी बॉडी में जो है वो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं और ये जो वेस्ट हैं इनके रिमूवल जो है वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, यानी कि ज़रूरी है। और ये जो रिमूव होते हैं वेस्ट, इनके लिए भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। इसका मतलब है कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होगा तो वो क्या चीज़ नहीं हो सकेगी, उनके बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो नहीं जा सकेंगे एक जगह से दूसरी जगह विद इन द बॉडी। और सेकेंड क्या पॉइंट है कि जो उनकी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल हैं वो बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे और जब वो बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे तो वो बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं। इसका मतलब है कि दो चीज़ों के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज़रूरी है। और ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमने लिखा है कि ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये ज़रूरी होता है हर किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। और वो कौन कौन से हैं, वो हैं यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी और मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी। अगर हम इन दो टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ देख लें कि ये क्या हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिसेलुलर की। यूनिसेलुलर जो टर्मिनोलॉजी है जो है, अगर हम यूनिसेलुलर वर्ड की तरफ देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है।
दो वर्ड्स जो हैं उनमें एक है यूनी, यूनी का मतलब होता है वन यानी कि सिंगल, और सेलुलर जो वर्ड है वो सेल से निकला है। सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट है, इसलिए हमने इसके साथ सेल लिखा है। तो यूनिसेलुलर जो होंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो जो होंगे उनकी बॉडी के अंदर एक सिंगल सेल मौजूद होगा। और अगर हम इसकी कोई एग्जांपल ले लें कि यूनिसेलुलर कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो बैक्टीरिया जो है जिसे हम आम आंख से नहीं देख सकते, ये क्या है, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया जो है इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम इसे अपने आम आंख से नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर की, तो मल्टी सेलुलर जो है उसमें जो वर्ड है मल्टी, मल्टी जो वर्ड है मल्टी मीन्स मैनी, और सेलुलर वर्ड अगेन जो है वो सेल से निकला है। तो मल्टी सेलुलर जो है वो मैनी सेल्स से मिलके बने होते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल्स होते हैं इनकी बॉडी में। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं अगर हम इनकी बात करें तो ये काफ़ी बड़े होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के कंपैरेटिवली, इनके मुकाबले में, और ये हम देख सकते हैं। और इनकी एग्जांपल क्या है, प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमंस, ये तीनों जो हैं ये मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। और चाहे ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर हो या वो मल्टी सेलुलर हो, इन दोनों के अंदर इनके अंदर जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो हम कह सकते हैं अगर हम फाइनली कोई नतीजा जो है इससे निकालें या हम कोई कंक्लूजन निकालें, तो हम कहेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए, अपने बका के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है नीड फॉर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में।